हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयंक पर स्वागत करता हूं। और आज टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं दोनों क्लासों से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे और जो आपके लिए लाभदायक भी रहा होगा। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी जुड़ने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी अपील रहती है मेरी आपसे, तो आप इसको बिना पूछे कर दिया करें। और हाँ, एक लाइक जरूर करिए करें वीडियो को। ठीक है, तो आपका टाइम न गवाते हुए सीधे चलते हैं सवालों पे। आज हो सकता है आज इसको खत्म कर दें, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो धैर्य बना कर रखें। 2-4 मिनट ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज कोशिश मेरी यही है कि आज इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। जो भी टाइप बची हैं वो आज इसमें खत्म कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, आओ सीधे पहला सवाल। एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमशः 20, 15 और 12 है, तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो से ही मैंने एक सवाल उठाया है। पिछली वीडियो में मैंने ऐसे सवाल आपको कराए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर यह इससे क्या है कि कड़ी बनती चली जाएगी, जो कि आपके लिए सही होगा। तो देखो, हमें क्या दे रखा है, तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 30 दिनों में। मैंने आपको बताया था, जब कार्य क्षमता वाली पिछली वीडियो में बताए थे, तो हम टोटल कार्य निकाल लेते थे। तो हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखो ये इतने टोटल कितने करते हैं, ये देख लो 27 और 20 47। ये टोटल 47 काम करते हैं टोटल। इस 47 के हिसाब से इनको कितना दिन लगता है, 30 दिन। ये मेरा टोटल काम आ गया। इतना समझ पाए भाई। देखो, तीनों कार्य को करेंगे तो 20, 15 और 12 टोटल मिला के 47 हुआ। 47 के हिसाब से इनको कितने दिन लगता है तीनों को मिलके, 30 दिन। ये मेरा क्या आ गया, टोटल काम आ गया। टोटल काम मेरा निकल के आ गया है। अब इसी कार्य को वो यू अकेले पे यू पे कराना चाहता है, तो यू अकेला कितना करता है, 12 कार्य। भाई यू अकेला 12 कार्य करता है, तो यू द्वारा किया गया कार्य। तो देखो 47 इंटू 30, ये तो मेरा टोटल कार्य था। कितने के हिसाब से करना है, 12 के हिसाब से। यू पे करा रहा तो 12 के हिसाब से। अब आप सवाल में यू से करवा ले, टी से करवा ले, एस से करवा ले, आप उसी का भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो ये 10 बार, 3 से काट दो ये 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार। ठीक कर दूंगा, 5 तब 35, 3 लगे, 5 चौक 20 और 3 23/2। ये मेरा यू द्वारा किया गया कार्य आएगा। इतने दिनों में यू इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही सवाल है। आप मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी, क्योंकि पिछले सवाल से ही ये रिलेटेड था। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगले। एक सवाल लिया मैंने, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। आपने देखा होगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न जो कार्य समय से ही मतलब निकलता है। उसमें क्या है कि मजदूरी आपको दी गई होती है, इतने रुपए में इतना काम होता है, तो करना हमें वैसे ही है। ठीक है, कहता है ए तथा बी एक कार्य को 7200 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा बी उसी कार्य को 4 दिन पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी की राशि का हिस्सा बताओ। मतलब 7200 रुपए में कितना ए को मिला, कितना बी को। ठीक है, देखो ए करता है 5 दिन में, बी करता है 4 दिन में। एलसीएम आया मेरा 20, 4 या 5। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू ही क्या है, अनुपातिक संख्या होती है। तो कितना करते हैं, 9। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलते थे, 7200 रुपए। ठीक है, तो ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा। तो देखो 7200 रुपए के टोटल कितने हिस्से होंगे, 5 और 4 9, 9 हिस्से हो गए। एक ही बात करें तो ए को कितना मिलता है, 4, तो 4 हिस्सा इसको दे दो। ठीक है, 9 से काट दो 8 बार, 800, 8 चौके 32, 3200 रुपए तो ए को मिलेंगे। अब या तो आप निकाल के देख लो, या फिर ये बताओ कि 7200 में से 3200 रुपए ले गया ए, तो बाद बाकी बी को कितना हिस्सा मिला। या तो आप 7200/9 इंटू 5 कितना, 4000। आप अगर ऐसे देखना था, एक का निकाल के ये देख लो भाई, 7200 रुपए थे मेरे पास, 3200 रुपए ए ले गया, तो 4000 बचेंगे बी के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया।
तो ऐसे ये सवाल मजदूरी पर आधारित ये सवाल करते। एक सवाल और कराऊंगा, फिर उसके बाद आप सारे सवाल आप एक और सवाल लिया है मैंने, पहले जैसा ही सवाल है। अब की बार क्या है कि 3 लोग जुड़ गए इसमें, ए बी सी, ठीक है, ये नंबर तीसरा है। ठीक, तीनों लोग, एबीसी ने कार को 4500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेले उस कार को 10 दिन में तथा बी 12 और सी उस कार को 15 दिन में कर सकता है। सी का हिस्सा बताना है, कर पाएंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है, बी करता है सॉरी 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। एलसीएम आया 60, ये 6, ये 5 और ये 4, ठीक है। अच्छा, कितने कितने रुपए कमाते थे वो तीनों मिला के? 4500 रुपए, ठीक है। सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा निकाल लो। सी का हिस्सा 4500 रुपए मिले थे, टोटल कितना हो जाता है? 15, ठीक है, तीनों को मिलाकर 15 हो गया। सी का पूछा, सी को कितना मिलता है? 4 हिस्सा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 से काट दिया 3 बार, 15 या 45, 300 चौके 1200। सी का जो हिस्सा आया 1200। आप इसी तरीके से बी का निकाल पाएंगे, ए का भी निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा तो एक लाइक जरूर किया करें। ठीक है दोस्तों, अगली टाइप पे चलते हैं। ये टाइप आप सभी कर लेंगे, आप ऐसे ही टाइप आएगा, 2 में पूछेगा, 3 में पूछेगा, वो सब आप कर पाएंगे। ठीक है, अगली टाइप पे चलते हैं। टाइप बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूं, उसका नाम होता है एमडीएच। ठीक है, एमडीएच मसाले नहीं, एमडीएच, एमडीएच, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ लो इसे, इस पे ही सवाल ज्यादा सर बनते हैं। मेरा यकीन करो, एमडीएच से सवाल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, बस ध्यान से देखना है। एमडीएच का मतलब क्या है बस वो समझ लो। एम का मतलब होता है मैन, आदमी, ठीक है। डी का मतलब होता है डे, दिन, यहां लिख दूं मैं, पुरुष कह सकते हैं, पुरुष लिख सकते हो, पुरुष, ये दिन हो जाएगा। और ये एच का मतलब होता है आवर, आवर मतलब घंटे। ठीक है, इन पे आधारित सवाल आपको जरूर आपको एग्जाम मिलेगा, नहीं तो आपके पास जो भी बुक है उसमें देख लेना कि इस पे सवाल कितने आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बस थोड़ा सा किताबों में, बुक में लिखा होता है फॉर्मूले पर आधारित। ठीक है, तो बस समझ लो, m1 इंटू d1 इंटू h1, ठीक, अपॉन w1। w1 क्या है? ये वर्क होता है, वर्क, जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा कहां आएगा? नीचे। ध्यान से समझ लेना, यहां से सवाल आपको जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा। m1 d1 h1 अपॉन w1। w1 क्या है? w क्या है? वर्क, कार्य, ठीक है, वर्क, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है कि m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। ये आपका फॉर्मूला कह दो या फिर एमडीएच पे आधारित कह लो, कैसे भी। ये समझ में आया? m1 d1 h1 अपॉन w1, जितना भी कार्य इनने किया, अगला जो कार्य बचा या फिर जो भी कार्य होगा वो इन ये करेंगे, वो उसके नीचे हमेशा, मतलब कार्य का जो भी आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसी पे आधारित 2 सवाल कराऊंगा, उसके बाद आपको आसान लगेगा, आप अपने आप से कर पाएंगे। तो एक और सवाल लिया है जो कि एमडीएच पे ही आधारित है। एमडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना, एक बार भी समझ में आ जाएगा। यदि 20 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो 48 आदमी कितने घंटे कार्य करके उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर देंगे? ठीक, मैंने आपको बताया था एमडीएच, ठीक। तो कितने आदमी थे? 20 आदमी, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 8 घंटे, कितने दिन लगा रहे हैं? 21 दिन। कोई काम है मुझे नहीं पता तो मैंने डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। कार्य पता नहीं कितना है, लेकिन मेरा कार्य तो है तो डब्ल्यू नीचे लिख दिया। अच्छा, फिर क्या कहता है कि 48 आदमी कितने घंटे कार्य करके, तो एच लिख दिया, आवर हो गया, 7 दिन में कर देंगे वही कार्य। वही कार्य मतलब जो यहाँ पे था वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देखो, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट, 8 से काट दो इसे 6 बार, 7 से काट दो इसे 3 बार, 3 से काट दो इसे 2 बार, 2 से काट दो इसे 10 बार। तो एच बराबर कितना आया? 10 घंटे। ये आपका आंसर। हाँ, इसमें कैलकुलेशन अच्छी होती है, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होती है, चुटकी में आप आंसर दे पाएंगे। समझ में आया भाई? एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे आप निकाल पाएंगे। किसी में दिन पूछेगा, किसी में आदमी पूछेगा, किसी में कुछ, किसी में कुछ, आप सभी टाइप के सवाल कर पाएंगे। एक सवाल मैं और कराता हूं आपके लिए, ठीक। आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया है मैंने,
कहता है 36 व्यक्ति एक 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। यदि वही दीवार 14 दिन में बनानी हो तो कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। ठीक, तो देखो कितने व्यक्ति थे हमारे पास 36, कितने दिन में बनाते हैं 21 दिन में। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दीवार कितनी लंबी चौड़ी 140 मीटर लंबी। ठीक है, अच्छा जी, कहता है कि वही दीवार, इसका मतलब क्या है 140 मीटर की ही दीवार बनानी है, 14 दिन में बनानी है, इसका मतलब m निकालना है 14 दिन। कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, इसका मतलब क्या है कि इसमें 36 तो अभी हैं, इस m में 36 व्यक्ति तो हैं, कितने व्यक्ति और चाहिए वो निकालना है। तो देखो 140 से 140 खत्म, 7 से काटो 3 बार, 7 से काटो 2 बार, 2 से काटो से 18 बार, तो m बराबर आ गया 18 तिया 54। ठीक है, एक सवाल तो यहीं पे खत्म हो जाता है, पूछता है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 54 की। उसने पूछा है कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, इसका मतलब क्या 36 तो तुम्हारे पास थे, तो 36 को निकाल दो, तो कितने आदमी और चाहिए, 18 व्यक्तियों की और आवश्यकता है, 18 व्यक्ति हमें और चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आज ये चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक, आओ एक और सवाल कराता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि तुम्हारे मतलब स्टेज तुम्हारे लिए भी किसी के भी। आओ दोस्तों, मैंने पहले बताया था बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा गांवों में ऐसे ही सवाल पूछते हैं बड़े बूढ़े लोग। ठीक है, देखो क्या कहता है, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। ऐसे तो पूछते हैं गांवों में। ठीक है, तो ऐसे सवाल इसी एमडीएस से बनते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते आपके 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारते हैं, 4 बिल्ली 4 चूहे 4 दिन में, ऐसे नहीं, फिर गलत सवाल हो जाएगा। आप तो सोचोगे सही है, लेकिन गलत सवाल है, इसलिए एमडीएच का यूज करें उत्तर सही पाने के लिए। ठीक है, क्या कहता है 100 बिल्लियां 100 दिन में क्या कार्य कर रही है, 100 चूहे मारती है, ये कार्य नीचे आ गया। फिर ध्यान से देखो 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है, कार्य कर रही है वो 100 चूहे मार रही है। ठीक, फिर कहता है 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेंगे, डी निकालना है और 4 चूहे। ठीक है, समझ पा रहे, 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, तो 4 से 4 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो डी बराबर कितना आ गया 100। 100 दिन में ये मारेंगी। ठीक है, 4 दिन में नहीं, 100 दिन में। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे गाँव में। हाँ, आओ दोस्तों अगली टाइप पे चलते हैं। टाइप भी लगभग ऐसी है, जो खाद्य सामग्री वाले होते हैं ना, छात्रावास हो गया, सैनिक दुर्ग हो गया, या फिर कैंप हो गया, और आना जाना कितने दिन खाना चलना, वो बता दे सवाल। ठीक, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और उनके लिए खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। यदि 30 छात्र और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक, तो देखो मैंने देखा कि मेरे पास 120 छात्र हैं, खाने के लिए कितने दिन की सामग्री है 45 दिन की, तो मैंने टोटल फूड निकाल दिया। टोटल सामग्री कितनी है कि 120 छात्रों के लिए 45 दिन चल जाएगा, ये मेरा टोटल हो गया। ठीक है, समझ पा रहे, 120 छात्रों के लिए 45 दिन तक चलने वाली जो सामग्री है वही तो मेरा टोटल भोजन है, मतलब कुल भोजन है। अच्छा, यही भोजन अगर लड़के कितने 30 और आ जाएं, 30 लड़के और आ जाएं तो टोटल लड़के के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 150। भाई 120 प्लस 30 और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 150। अब ये 150 लड़के कितने दिन तक खाएंगे पता नहीं, किसको खाएंगे, जो मेरे पास 120 लड़कों के लिए 45 दिन के लिए खाना था, तो 120 इंटू 45। ठीक, समझ पा रहे, लड़के 30 और आ गए तो 150 हो गए, 150 लड़के कितने दिन खाएंगे पता नहीं। अब किस चीज खाएंगे, जो 120 लड़कों के लिए 45 दिन के लिए जो खाद्य सामग्री थी उसी को तो खाएंगे, तो काट लो। तो 30 से 5 बार, 30 से कट गया 4 बार, 5 से कट गया ये 9 बार, तो डी बराबर 9 चौके 36, 36 दिन में ये इसको खत्म कर देंगे। समझ पा रहे, अगर ये समझ में आया तो फिर मैं ऐसे सवालों को छोड़ रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही सवाल है आप उसको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा देखना पड़ता है कि ज्यादा लंबी ना हो जाए, फिर इरिटेट होने लगते हैं। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे फिर अपील है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी लोग जुड़ सके, और हाँ पसंद आ रहा तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों
अगली टाइप आती है ठेकेदारी पर आधारित सवाल। मैंने इधर लिख भी दिया है ठेकेदारी पर आधारित। ठीक है, तो देखो, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 100 दिन में करने का ठेका लिया और उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया। 40 दिन बाद पता चला कि कार्य 1/3 ही हो पाया है, तो वह कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए? क्वेश्चन समझ पाए? ठीक, तो देखो, कार्य कितने दिन का था? 100 दिन का। ठेका था मेरे पास 100 दिन का। ठीक है जी। उसने क्या किया? 90 व्यक्तियों को कार्य पर लगा दिया। 90 व्यक्ति कार्य पर लग गए। 40 दिन बाद पता चला कि कार्य 1/3 ही हो पाया है। इसका मतलब 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तो कार्य किया होगा भाई। 90 व्यक्तियों ने 40 दिन बाद ही तो देखा था उसने, तो 40 दिन तो कार्य किया है, तो कार्य कितना हुआ है? 1/3। मैंने पहले बताया था एमडीएच में कि कार्य हमेशा कहां पे आएगा? नीचे। ठीक, तो वो कहता है अब 100 दिन का ठेका था तो 40 दिन तो कार्य हो चुका था, तो कार्य बाकी कितना बचा? 60 दिन का। 60 दिन का कार्य बचा है मेरे पास। अगर समय पर समाप्त करना है तो भाई 100 दिन का ठेका है, 40 दिन तो हो चुका है, 60 दिन में करना होगा समाप्त करना है। ठीक है, अब उसने कितने व्यक्ति और लगाए? तो इसका मतलब मैंने एम लिख लिया। अब सुनो, एम में 90 व्यक्ति भी हैं, फिर समझ लेना, एम में 90 व्यक्ति शामिल हैं, तो कितने दिन का कार्य बचा है? 60 दिन का, क्योंकि 40 और 60 तभी तो 100 होगा। अब कार्य 1/3 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा है? 2/3। शेष कार्य निकालने के लिए मैंने बताया, 1/3। 3 कार्य मेरा पूरा था, उसमें से 1 हो चुका है, तो बचा कितना है तीनों में से? 2/3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया मैंने 30 बार और 30 से काट दिया मैंने 3 बार, तो m बराबर 40 दिया कितना? 120। ठीक है, 120 व्यक्ति करेंगे उस कार्य को। अब इसमें से 90 व्यक्ति तो ऑलरेडी थे, तो 90 व्यक्ति अब माइनस कर दो, तो कितने व्यक्ति और चाहिए हमें? 30 व्यक्ति। 30 व्यक्ति वो अतिरिक्त लगाएगा, अतिरिक्त व्यक्ति। ठीक है, आशा करता हूं आप ये समझ पाए। दोबारा से देख लो, 90 व्यक्ति 40 दिन कार्य किया, 1/3 कार्य हुआ। कितने आदमी चाहिए पता नहीं, 60 दिन का काम बचा है, क्योंकि 100 दिन करके देना है। 2/3 का बचा, 3 से 3 खत्म, 2 से 30 बार, 30 से 3 बार 120। अब 120 आदमी चाहिए, उनमें से 90 तो थे मेरे पास, ऑलरेडी थे पहले ही, तो 90 निकाल दो। 30 व्यक्ति आपको और लगाने होंगे जो समय कार्य को समय पर समाप्त कर दे। ठीक है दोस्तों, आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया मैंने ठेकेदारी पे। ठीक है, पिछले सवाल में क्या था और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, बस देख लो। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसने उसके लिए 120 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए। 64 दिन बाद पता चला कि कार्य 2/3 हो पाया है, तो वह कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों को कार्य से हटा दे? पहले क्या था, कम कार्य हुआ था तो आदमी ज्यादा चाहिए थे, अब की बार क्या, काम ज्यादा हो गया, 2/3 ज्यादा हो चुका है, तो अब कार्य व्यक्तियों को हटा देना चाहिए जो कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो ठेका कितने का है? ठेका है 124 दिन का। ठीक है, कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए थे? 120 व्यक्ति। कितने दिन बाद? 64। तो 64 तो दिन में किया होगा, कितना कार्य कर दिया था इन्होंने? 2/3। अब m आदमी बचे थे और 64 दिन इसमें से निकाल दिया, तो कितने बचे मेरे पास? 60 दिन का कार्य बचा था। तो 60 दिन का कार्य बचा है, कितना कार्य बचा है? 2/3 हो चुका है, तो कितना बचा है? 1/3। 3 से 3 खत्म, 2 से कट गया 60 बार, 60 से 60 खत्म, तो m बराबर कितना आया? 64। 64 सिर्फ आदमी की जरूरत होगी। अब 120 मेरे पास पहले थे, तो अब 120 में से 64 निकाल दें, तो कितने हटाने पड़ेंगे? तो 120 माइनस के 64 कितने हो जाएंगे? 56। 56 व्यक्ति आपको निकालने होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। 56 व्यक्ति आपको हटाने होंगे, क्योंकि 64 ही चाहिए ना मेरे पास, तो 64 होने चाहिए। 64 चाहिए तो 120 लगे थे, उसमें से 64 से 56 आपको निकालने होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। ठीक, देखता हूं अगले सवाल। आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया मैंने, अगली टाइप सी मान सकते हैं, जो पुरुषों को महिला बच्चों से जो आधारित है वो सवाल है। ठीक है, क्या कहता है? 3 पुरुष या 5 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 5 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे?
ठीक है दोस्तों, समझ लो। कहता है 3 पुरुष, 3 m लिख दिया मैंने, या 5 महिला, 5 मेल, 3 मेल और 5 फीमेल किसी कार्य को, या बोला तो इसका मतलब क्या, या तो 3 मेल करें इस कार्य को या फिर 5 फीमेल करें, दोनों को कितना टाइम लगेगा, 12 दिन। इसका मतलब इसको भी 12 दिन और इसको भी 12 दिन, तो कार्य मेरा बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, अगला देखो, 12 से 12 खत्म, 3m बराबर 5f, ठीक, अनुपात बना लो, m अनुपात f बोलना है तो 5 अनुपात 3, ठीक, यहाँ पे ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 5 महिला, 5 फीमेल कितने दिन करेंगे पता नहीं, किस कार्य को करेंगे। अब देखो ये भी कार्य था मेरा, ये, और दोनों कार्य कैसे थे, बराबर। आप कोई भी एक कार्य ले लो, तो मैंने ये ले लिया 3m इंटू 12, ठीक है भाई, 3 पुरुष 12 दिन कर रहे थे, कोई सा काम, आप चाहो इसको भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अब देखो जहां पर m है वहां 5 की मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर f है वहां 3 की, कहीं पे भी। तो देखो 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। 30 और 15 कितना हो गए, 45, डी बराबर 15 इंटू 12, ठीक है, 3 5 15 12, 15 से काट दो इसे 3 बार, 3 से काट दो इसे 4 बार, तो डी बराबर कितना आ गया, 4। तो ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक, आओ दोस्तों एक और सवाल लिया है मैंने उसी से रिलेटेड, ठीक है। कहता है 15 पुरुष और 18 महिला मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, ठीक। तो देखो 15 पुरुष 15 मेल प्लस 18 फीमेल, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में, ठीक है। ये मेरा कार्य हो गया भाई, 15 पुरुष 18 महिला मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर दें, मेरा टोटल कार्य हो गया। अच्छा, उसी कार्य को एक पुरुष, इसका मतलब है m, एक m लिख सकते हैं इंटू 150, अकेला m 150 मतलब 150 दिन में करता है, ठीक है। 6 से काट दो से 25 बार, ठीक। चलो इधर से करते हैं, 15m प्लस के 18f इज इक्वल टू कितना हो गया, 25m। m एक तरफ कर लो, कितना m बच जाएगा, 10m इज इक्वल टू 18f, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, तो m अनुपात f कितना आ गया, 9 अनुपात 5। इतना समझ में आया? देखो इसको निकालना ही बस अलग, जो चीज अलग है बस यही है, अगर इसको निकाल लिया आपने तो आपका पूरा सवाल सही निकलेगा, ठीक है। बस यहीं पे गड़बड़ मत कर देना बस। अब कैसा जो सवाल पूछा बोलता, कहता है एक महिला उस काम कितने दिन करेगी, तो एक महिला, एक फीमेल कितने दिन करेगी पता नहीं, किस कार्य को, जो एक m 150 दिन में करता था, तो m इंटू 150, जहां m है वहां 9 की मल्टीप्लाई कर दो, जहां f है वहां 5 की, f है तो 5 की कर दो, 5d, 9 इंटू 150, 5 से काट दो इसे 30 बार, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 9 3 27 270, 270 दिन लगेंगे एक महिला को, या फिर यहां से भी कर सकते थे, ठीक, पर चलो समझना भी जरूरी है इसलिए यहां से कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो 5 यूनिट बराबर कितना है, जैसे यहाँ 5 यूनिट था तो 150 तो 31, 9 तो 27 दिन में, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये क्षमताएं, और जब कार्य आएगा तो ये क्षमताएं बदल जाती हैं, ठीक है। टेकन टाइम करेंगे तो क्षमताएं बदल जाएंगी, ये 5/9 हो जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर कितना था, 150, तो 1 यूनिट बराबर 30। चलो मैं करा देता हूं, ये तो इनकी क्षमता आ गई। अगर मैं टेकन टाइम बोलूं तो कितना आ जाएगा, 5/9, ठीक है। ये टेकन टाइम है, ये m और ये f। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट बराबर कितनी थी, 150, तो 1 यूनिट बराबर कितनी आ जाएगी, 30।
तो मुझे तो 9 यूनिट चाहिए, तो 9 तिया 27, 270 दिन ये ले जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आसान है, ऐसे कोई कर लो। ठीक, चलो दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया है, हो सकता है ये आखिरी सवाल हो। ठीक, 2 पुरुष और 3 लड़के कार को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार को 8 दिन में। तो 2 पुरुष व 1 लड़का उस कार को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो देखो 2 पुरुष 2 मेल हो गया, प्लस 3 बॉय, 3 बॉय हो गए, कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बराबर उसी कार को 3 पुरुष और 2 लड़के कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 4 बार, मल्टीप्लाई कर दो, 10m प्लस के 15b, अंदर करो 12m प्लस के 8b। अब mm एक तरफ कर लो और b एक तरफ कर लो, कितना बचेगा? 2m, 2m बराबर 7b। तो m अनुपात b कितना हो जाएगा? 7:2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप रेशियो निकाल पा रहे हैं सही से तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल लगा दो। कहता है 2 पुरुष और 1 लड़का, 2 मेल प्लस 1 बॉय कितने दिन करेगा? डी दिन में। हमें क्या पता कितने दिन करेगा? कोई सा भी काम ले सकता, आप ये ले लो या फिर ये ले लो, जो सा चाहिए वो ले लो। ठीक है, मैं चलो अब की बार ये ले लेते हैं, 3m प्लस के 2b इंटू 8। जहां m है वहां 7 की मल्टीप्लाई करनी है, और जहां b है वहां 2 की। तो 2 इंटू 7 प्लस के 1 इंटू 2 इंटू डी, 3 इंटू 7 प्लस के 2 इंटू 1 इंटू 8। ठीक है, 2 इंटू 2, सॉरी गड़बड़ हो जाता। ठीक है, करो 14 और 2 16 डी। ठीक है, 7 2 14, 2 1 2 14, 16 हो गया, 14 1 16, 21 और 8, 7 21 और 2 दूनी 4, 21 और 5 4 25, 25 इंटू 8। ठीक है, तो 8 से काट दो इसे 2 बार, तो 2d बराबर 25, तो 1d बराबर 25/2 या 12 सही 1/2 दे। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा टाइम खत्म हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी कोई भी टाइप ना बचे। ठीक है, अगर फिर भी कोई टाइप बच जाती है तो आप मुझे कमेंट में कर दो, हो सकता है मैं एक छोटी सी वीडियो या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के उसका भी सॉल्यूशन दे सकूं। तो दोस्तों जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, जो लोग नए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों से भी अपील कर लें कि एक बार सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, हमारी फैमिली को बढ़ाएं, ये आपसे हमारी अपील है। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर किया करें। मैं हर वीडियो में देखता हूं, कमेंट भी किया करें, जिससे क्या है कि मैं और बेहतर आपके लिए कर सकूं। तो दोस्तों अगला टॉपिक इससे जो अगला होगा वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।